हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैंने रखे हैं आपके लिए 50 क्वेश्चन। जो भी भाई बहन हमारी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आने वाली वो पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, क्योंकि जो आने वाली एलटी ग्रेड भी 7-8 हज़ार वैकेंसी आने वाली है। अभी तक तैयारी ना की हो तो आप तक हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और तैयारी अपनी चालू कर सकते हैं। और जिनने बहुत अच्छी ज़बरदस्त तैयारी है उनकी, वो अपने आप को चेक करें कि हमारी तैयारी कितनी है। ठीक है, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में स्तर बढ़ने वाला है। ठीक, हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपने ना देखा हो और मेरी वीडियो में आपको मिल जाए। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन आज का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है, देश भर में चल रहे सारी शिक्षा कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए किस समिति का गठन किया गया? देश भर में चल रहे सारी शिक्षा कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए किस समिति का गठन किया गया? नेशनल फिटनेस कोर का, राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति का, या शारीरिक शिक्षा राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति, या राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति का? तो ये जो देश भर में चल रहे शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों का मूल्यांकन के लिए जो समिति गठित की गई थी, उसका नाम था नेशनल फिटनेस कोर 1959। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, शारीरिक निर्बलता हमारी अधिकांश विपत्तियों की जननी है। शारीरिक निर्बलता हमारी अधिकांश विपत्तियों की जननी है। सबसे पहले हमारे युवकों को सबल बनना चाहिए। धर्म तो बात की चीज़ है। तुम गीता पढ़ने के बजाय फुटबॉल खेलकर स्वर्ग के अधिक निकट पहुंच सकते हो। ये कथन किसका है? बहुत बार पूछा गया ये। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का, महात्मा गांधी का, अरविंद घोष का, या जवाहरलाल नेहरू का? तो ये जो कहना था वो था आपका स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, कि आप फुटबॉल खेल करके स्वर्ग के अधिक निकट गीता पढ़ने की बजाय आप फुटबॉल खेल कर स्वर्ग के अधिक निकट जा सकते हो। यहाँ से ज़्यादा लाइनें पूछी गई हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो आप अगले देखिए। अगला क्वेश्चन, जिस व्यायाम में समानता गतियां प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती हैं उन्हें क्या कहते हैं? मतलब प्रत्यक्ष रूप से जहां गतियां दिखाई देंगी उसे क्या कहेंगे? आइसोकाइनेटिक व्यायाम, आइसोमेट्रिक व्यायाम, या आइसोटोनिक व्यायाम? तो इसे कहते हैं आइसोटोनिक, जहां पर कि प्रत्यक्ष रूप से गतियां दिखाई दें। ठीक है, मान लो आप डंबल उठा रहे हो, ठीक है, डंबल कर रहे हो, डंबलिंग कर रहे हो, या फिर आप सेटअप कर रहे हो, तो ये सब आपकी गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। लेकिन आइसोटोनिक में इसमें दिखाई देती हैं, लेकिन आइसोमेट्रिक में दिखाई नहीं देती। आइसोमेट्रिक मतलब आप किसी व्यायाम, मतलब आप किसी दीवार को धकेल रहे हैं। आप अगर किसी दीवार को ढकेल रहे हैं तो आप क्या है, या वजन लेकर के खड़े हुए हैं, तो आपको क्या है, दिखाई नहीं देगा कि हम कोई गतिविधि कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे अंदरूनी शरीर पर क्या है, उसका दबाव पड़ता रहता है। लेकिन आइसोकाइनेटिक व्यायाम जो है वो इन दोनों की मिला जुला, यानी जो हम जिम वगैरह में करते हैं, वो आइसोकाइनेटिक व्यायाम के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका, कौन सी प्रशिक्षण विधि व्यायाम एवं पुनः शक्ति प्राप्ति, फिर प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है? कौन सी प्रशिक्षण विधि प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति और फिर प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, क्या है? निरंतर प्रशिक्षण विधि, वर्दी प्रशिक्षण विधि, अंतराल प्रशिक्षण विधि, या फार्टलेक प्रशिक्षण विधि? तो यह है अंतराल। ठीक है, एक बार आप प्रशिक्षण कर रहे हैं और उसकी पुनः शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, फिर से पुनः शक्ति प्राप्ति के लिए आप क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मतलब है अंतराल, रुक रुक कर आप व्यायाम कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों की संख्या अधिक होने पर उन्हें निम्न विभिन्न ग्रुपों में किस प्रकार बांटा जाता है? अगर अधिक टीमें होंगी तो उन्हें ग्रुपों में किस तरह से बांटा जाता है? संयुक्त प्रतियोगिता के रूप में, नॉकआउट के रूप में, या चुनौती पद्धति के, या राउंड रोबिन्स, या लीग पद्धति के रूप में? तो ये होता है आपका संयुक्त प्रतियोगिता के रूप में उन्हें बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार स्पंदन करता है? 1 मिनट में कितने बार स्पंदन करेगा? 16 बार, 20 बार, 37 बार, या 72 बार? तो हृदय जो होता है वो 1 मिनट में 72 बार स्पंदन करता है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि 1 मिनट में कितना ब्लड सर्कुलेट करता है, तो 1 मिनट में कितना कर लेता है वो? 5-5.5 लीटर, करीब 5.5 लीटर आपका ब्लड जो है वो हमारा दिल हमारा फेंक देता है 1 मिनट के अंदर, पंपिंग करता है जो। अगला क्वेश्चन देखिए। मस्तिष्कीय तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं? मस्तिष्कीय तंत्रिकाओं के कितने जोड़े हैं? 10 जोड़े होते हैं, 12 होते हैं, 31 होते हैं, 44 होते हैं? तो मस्तिष्कीय तंत्रिकाओं के जो जोड़ों की संख्या अगर आ जाएगी तो वो होती है आपकी 12 जोड़ी। अगला देखिए।
मानव शरीर का ताप नियंत्रण करता है। मानव शरीर का ताप कौन नियंत्रण करता है? मेरुरज्जु, हाई पाथलेम्स या पिट्यूटरी या यकृत। तो हाई पाथलेम्स जो होता है वो मानव शरीर के ताप को नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन है 1846 ईस्वी में भारत के किस खिलाड़ी को इंग्लैंड की तरफ से विजडन क्रिकेटर्स अतमानेक अवार्ड से सम्मानित किया गया? नवाब पटौदी, सीके नायडू, रणजीत सिंह या धर्सन धात्री। कौन से थे क्रिकेटर? तो वो थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के लिए 1846 ईस्वी में भारत इंग्लैंड की तरफ से क्या है, विजडन क्रिकेटर अतमानेक से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय विकेट के दोनों और पिच की चौड़ाई कितनी होती है? दोनों विकेटों के बीच में और चौड़ाई कितनी होती है? 4 फुट होती है, 4 फुट 8 इंच होती है, या 4 फुट 4 इंच होती है, या 5 फुट 2 इंच होती है? तो वो होती है 4 फुट 4 इंच। कितनी होती है? 4 फुट 4 इंच होती है दोनों विकेटों के बीच में दूरी। ठीक है, केंद्रीय विकेट से बात चल रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपके विकेट हैं गड़े हुए, तो यहाँ से इधर 4 होगा और यहाँ से इधर 4 होगा। ठीक है, इस तरह से ये इसकी बात चल रही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? संतोष ट्रॉफी है, डुरंट कप है, रोवर्स कप है, या बंगबंध कप है? तो ये है आपका कौन सा फुटबॉल का जो हो है, कौन सी ट्रॉफी है? तो यह है डूरंट। कौन सी है? डूरंट कप है। कौन सा? डूरंट कप जो है वो सबसे पुरानी फुटबॉल की ट्रॉफी है। अब अगला क्वेश्चन है हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने का श्रेय किसे किए दिया जाता है? हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने का श्रेय किसे दिया जाता है? श्री फ्रैंक महोदय को, या पी जी हार्ले को, या मेजर ध्यानचंद को, या पीरे डी कुबर्टन को? हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जो देने का श्रेय है वो दिया जाता है किसको? फ्रैंक महोदय को। किसको? फ्रैंक महोदय फ्रांस के हैं जो, उनको दिया जाता है इसका श्रेय। अगला क्वेश्चन है पुरुषों एवं महिलाओं के लिए हॉकी स्टिक का अधिक से अधिक भार क्रमशः कितना है? पुरुषों एवं महिलाओं के लिए हॉकी स्टिक का अधिकतम भार कितना है? 12 से 12 औंस, या 23 से 28 औंस, या 28 से 23 औंस, या 28 से 12 औंस? महिलाओं के, पुरुष और महिला दोनों के लिए। तो पुरुष और महिला की बात होगी तो 28 और 23 औंस आएगा। ठीक है, कितना है? 28 औंस होता है पुरुषों के हॉकी का वजन, और 23 औंस होता है महिलाओं के हॉकी का वजन। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुषों की पहली बास्केटबॉल स्पर्धा कहाँ हुई? पुरुषों की पहली बास्केटबॉल स्पर्धा कहाँ हुई थी? मद्रास में हुई, दिल्ली में हुई थी, या कोलकाता में हुई, या बेंगलोर में हुई थी? तो ये हुई थी आपकी कहाँ पर? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका वॉलीबॉल गेंद की परिधि कितनी होती है? 60 से 62 सेंटीमीटर, 62 से 65 सेंटीमीटर, 65 से 67 सेंटीमीटर, या 67 से 70 सेंटीमीटर? तो ये होती है 65 से लेकर के 67 सेंटीमीटर होती है वॉलीबॉल गेंद की परिधि। अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों में बेसबॉल को कब समायोजित किया गया? ओलंपिक खेलों में बेसबॉल को कब समायोजित किया गया था? 1912 में, 1916, 1920, या 1924 में? तो बेसबॉल को जो ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था वो था 1912 में। 1912 में शामिल कर लिया गया था बेसबॉल को। अगला क्वेश्चन देखिए, टेनिस की दूसरी बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया? टेनिस को दूसरी बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1924 पेरिस में, 1976 मार्टियाल में, 1980 मास्को, 1988 सियोल में? तो ये किया गया था आपका 1988 में सियोल में। टेनिस को दूसरी बार ओलंपिक में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है लॉन टेनिस गेंद का भार होता है कितना होता है? 55.60 सेंटीमीटर से 58.5 ग्राम, 57 से 59.4 ग्राम, या 56 से लेकर 58.5 ग्राम, या 57.8 से 59.4 ग्राम? तो लॉन टेनिस का जो होता है 56.7 से 58.5 ग्राम होता है। टेबल टेनिस गेंद का वजन कितना होता है? टेबल टेनिस गेंद का वजन कितना होता है? कितना होता है? 2.60 से 2.80 ग्राम, 2.30 से 2.60 ग्राम, 2.40 से 2.53 ग्राम, या 2.20 से लेकर के 2.40 ग्राम? कितना होता है? इसका होता है 2.40 से 2.53। 2.40 से 2.53 ग्राम होता है टेबल टेनिस गेंद का वजन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बनने वाले शतरंज खिलाड़ी हैं? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बनने वाले शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो देवेंद्र बरुआ हैं, प्रवीण थिप्से हैं, के शशिकरण हैं, विश्वनाथ आनंद है?
तो इनका नाम है आपका विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद जो है शतरंज खिलाड़ी के पहले ग्रैंड मास्टर बनने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, भारत की दूसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन सी खिलाड़ी बनी? भारत की दूसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन सी खिलाड़ी बनी? तो भाग्यश्री थिप्से थी, या कोरेरू हप्पी थी, या स्वाति घाटे थी, इनमें से कोई नहीं। भारत की दूसरी ग्रैंड मास्टर बनने वाली खिलाड़ी तो वो कौन थी? कोरेरू हप्पी। कौन सी है आपकी? कोनेरू हप्पी बनी थी आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, नवंबर 2008 में पुणे में विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप बालिका वर्ग के फाइनल में जापान की सायाको सातो को किस भारतीय खिलाड़ी ने हराया था? सी चिंग ने हराया था, सानिया मिर्जा ने, बॉन जेनमिंग ने, या साइना नेहवाल ने? तो वो हराया था आपका साइना नेहवाल ने। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के लिए बैठने को ब्लॉक की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो ब्लॉक की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो 8 × 1 होती है, 8 × 2 होती है, 9 × 1 होती है, 9 × 2 होती है। तो ये होती है 8 × 1। पुरुषों के लिए बैठने के ब्लॉक 8 × 1, ठीक है। तो इस किसकी बात चल रही है? ये चल रही है आपकी कबड्डी की। कबड्डी में जो पीछे ग्राउंड के पीछे जो होता है ब्लॉक बना हुआ, जिस तरह से आपका कबड्डी का ग्राउंड होता है, ये लॉबी हो गई है, ये मध्य रेखा हो गई, ये पास लाइन बोनस लाइन, पास लाइन बोनस लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोड बनता है, ये इसको ब्लॉक कहते हैं। जो खिलाड़ी आउट होता जाता है वो पीछे बैठता जाता है, इस तरह से ये ब्लॉक होता है, ठीक है। दोनों साइड पे बना हुआ होता है, ये यहाँ भी बना होगा ऐसे, ठीक, ये ऐसे। तो इसको हम ब्लॉक करते हैं, ठीक है। जो बात चल रही थी 8 × 1 की, वो इसी के लिए चल रही थी, क्योंकि पुरुषों का जो वो होता है लंबाई चौड़ाई, वो होती है आपकी कितनी? 13 लंबाई होती है, और कितनी होती है? 10 आपकी चौड़ाई होती है पुरुषों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है खो खो टीम में अतिरिक्त खिलाड़ी कितने होते हैं? खो खो टीम में अतिरिक्त खिलाड़ी कितने होते हैं? दो होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, या 5 होते हैं? तो खो खो टीम में अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या होती है आपकी 3, क्योंकि 9 खिलाड़ी खेलते हैं, टोटल होते हैं 12, और 3 खिलाड़ी होते हैं आपके अतिरिक्त या एक्स्ट्रा खिलाड़ी कहते हैं उन्हें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, जिम्नास्टिक का ऐसा रूप कौन सा है जिसमें कलाबाजी और सामूहिक कसरतों के दो रूप होते हैं? रिंग है, बीम बैलेंस है, स्पोर्ट्स एक्रोबेटिक्स है, या लयबद्ध जिम्नास्टिक है? तो जिम्नास्टिक का ऐसा कौन सा रूप है, बताइए। तो वो है आपका स्पोर्ट एक्ो एक्रोबेटिक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। इंग्लिश चैनल जो प्रथम भारतीय महिला है वो कौन सी हैं? आरती शाह या निशा पटेल? तो आरती शाह जो थी वो पहली महिला थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था, भारतीय प्रथम महिला, 1959 में इन्होंने पार किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, स्विमिंग पूल में पानी की गहराई कितनी होती है? स्विमिंग पूल जो होता है उसमें पानी की गहराई कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है, 1.8 मीटर होती है, 1.9 मीटर, या 2 मीटर? तो पानी में, स्विमिंग पूल में जो पानी की गहराई होती है वो होती है 1.8 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, 1980 में एशियाई खेलों में किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? 1982 में एशियाई खेलों में किस पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता था? सतपाल ने, करतार सिंह ने, मास्टर चंदगी राम ने, या लीला राम ने? तो ये जीता था आपकी किसने? सतपाल ने जीता था 1982 में। अगला क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी अधिकतम कितने क्लबों का प्रयोग कर सकता है? अगर कितने क्लबों का प्रयोग कर सकता है वो? 7, 12, 13, या 14? तो अधिकतर कितने? 14 क्लबों का वो प्रयोग कर सकता है एक खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश विम्बलडन टेबल की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? इंग्लिश विम्बलडन जो होता है उसके टेबल की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो 12 फुट 6 फुट 1/2 इंच होती है, या 12 × 8 फुट होती है, या 12.5 × 8.5 फुट होती है, या 12 फुट × 6 1/2 होती है? तो ये होती है आपकी 12 सही, कौन सी होगी? 12 × 6 फुट 1/2 इंच होती है इंग्लिश विम्बलडन टेबल टेनिस टेबल की लंबाई और चौड़ाई आपकी। अगला क्वेश्चन है आपका, स्कूनर में काली गेंद के कितने अंक होते हैं? स्कूनर में जो काली अंक होती है उसके काली क्या होती है? गेंद होती है, उसके अंक कितने होते हैं? काली गेंद की बात हो रही है, कितने अंक होते हैं? तो 7 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, या 3 होते हैं? तो काली के होंगे आपके 7 अंक, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, प्रमाणिक धावक पथ कितने मीटर का माना जाता है? 200 मीटर का, 400 मीटर का, 500 मीटर का या 800 मीटर का? तो प्रमाणिक धावक जो धावन पथ जो होता है या ट्रैक होता है उसको 400 मीटर का ही होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धावन पथ में कुल कितने गलियारे होते हैं? 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 या 11 से लेकर के 13? तो धावन पथ में कुल गलियारों की अगर संख्या पूछी जाएगी तो वो होगी आपकी 6 से 8 हो सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डेकाथलॉन में 2 दिन तक कितनी स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है? डेकाथलॉन की बात चल रही है तो डेकाथलॉन में 5 होती हैं, 6 होती हैं, 5 होती हैं, 7 होती हैं, 6 8 होती हैं या 10 होती हैं। तो डेकाथलॉन में स्पर्धा जो 2 दिन चलती हैं उसमें होती हैं आपकी 10 स्पर्धाएं। ठीक है। और यहीं पर अगर हेक्टाथलॉन की बात हो जाती तो वहाँ पर होती थी आपकी 7 स्पर्धाएं। ठीक है। और 2 दिन तक ये चलते हैं, ये ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डेकाथलॉन कितने दिन चलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए भाले की लंबाई क्रमशः कितनी होती है? पुरुषों एवं महिलाओं के लिए भाले की लंबाई क्रमशः कितनी होती है? तो 210 से 220, 190 से 200 सेमी होती है, 240 से 250 सेमी या 210 से 220 सेमी होती है, या 260 से 270 या आपकी 220 से 230 होती है, 270 से 280 सेमी या 230 से 240 सेमी होती है। तो ये होती है आपकी कितनी, 260 से लेकर के 270 या 220 से 230। ये महिला और पुरुष दोनों के लिए, ये पुरुषों की होगी और ये आपकी महिलाओं के लिए होती है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में सिंथेटिक ट्रैक प्रथम बार कब इस्तेमाल किया गया था? सिंथेटिक ट्रैक का इस्तेमाल कब किया गया? 1980 मॉस्को, 1960 रोम, 1968 मैक्सिको, 1992 बार्सिलोना। तो 1968 मैक्सिको में जो था वो आपका क्या है, सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग किया गया था पहली बार। अब क्या, बी एस चौहान किस खेल से संबंध है? कुश्ती से, हर्डल दौड़ से या पेक्टाथलॉन से या डेकाथलॉन से? तो पी एस चौहान का जो संबंध है वो है आपका डेकाथलॉन से। किससे? डेकाथलॉन से संबंध है पी एस चौहान का। अगला क्वेश्चन देखिए, कुबर्टीन ने 1894 में और 1894 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय खेल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? पेरिस में, सारबोन में, एथेंस में या लंदन में? तो ये किया गया था आपका सारबोन में। अगला क्वेश्चन है, महिला वॉलीबॉल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया, कब किया गया? 1936 बर्लिन में, 1948 लंदन, 1964 टोक्यो, 1972 म्यूनिक। तो ये 1968 टोक्यो में, 1900 कितने में, 1968, ये होगा आपका कितना, 1964 टोक्यो में। कितने, महिला वॉलीबॉल को ओलंपिक में 1964 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक शुभांकर का प्रयोग प्रथम बार किस ओलंपिक में किया गया था? ओलंपिक शुभांकर 1936 बर्लिन में, 1968 मैक्सिको, 1972 म्यूनिख या 1980 मॉस्को में? तो ओलंपिक शुभांकर का प्रयोग सर्वप्रथम किस ओलंपिक में किया गया? ये किया गया था मॉस्को, 1968 में। कितने, 1968 में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को पीरे डी कोवर्टिन फेयर प्ले ट्रॉफी नहीं मिली है? गुरु हनुमान कुश्ती के लिए, माइकल फरेरा बिलियर्ड्स के लिए, पीटी उषा एथलेटिक्स के लिए या बलवीर सिंह भारोत्तोलक के लिए? तो ये नहीं मिली है किसको? पीटी उषा के लिए नहीं मिली है ये ट्रॉफी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1968 ईस्वी में ओलंपिक मशाल जलाने वाला प्रथम महिला खिलाड़ी थी? तो कैथी फ्रीमैन थी या रत्न रेबेक्ता बासीलाव थी या सिमी मेहरा थी या दामित्री शारिन थी? तो ये थी रत्न रेबेक्ता बासीलाव। ठीक है। 1968 ईस्वी में ओलंपिक मशाल जलाने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी ये बनी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने अब तक कितने ओलंपिक पदक जीते हैं? कितने जीते हैं? 35, 13, 18 या 16? तो भारत द्वारा जीते गए हैं अब तक 35 पदक ओलंपिक में, उसमें से 10 स्वर्ण हैं, 9 रजत हैं और 16 कांस्य पदक हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 21वें शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो कहाँ हुए? वैंकूवर कनाडा 2010 में, या सारा एवो यूगोस्लाविया 2009 में, या शापोरो जापान 2011 में, या इंसब्रुक ऑस्ट्रिया 2012 में? तो ये हुए थे आपके कहाँ पर? वैंकूवर कनाडा 2010 में हुए थे 21वें शीतकालीन ओलंपिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेलों का उद्देश्य स्लोगन कौन सा था? एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या था? हमेशा आगे आगे की ओर,
और तेज और ऊंचा और बलशाली आपसी सौहार्द और सद्भावना उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमेशा आगे की ओर इसका स्लोगन था। अगला क्वेश्चन है, नौवें एशियाई खेलों 1982 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो पांचवा था, दूसरा था, तीसरा था या सातवां था? तो ये था आपका पांचवा। पांचवा स्थान था नौवें एशियाई खेलों में 1982 में जो हुए थे भारत का। अगला क्वेश्चन है, 13वें एशियाई खेलों 1998 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो वो किया था आपका कौन सा था? नौवां स्थान। कौन सा था? नौवां स्थान था ये। भारत के किस महान धावक ने 1958 में टोक्यो एशियाई खेलों में, 1962 में जकार्ता एशियाई खेलों में और 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ के 3 स्वर्ण पदक जीते थे? श्री राम सिंह, लिब्बो पिंटो, सरवन सिंह या मिल्खा सिंह? तो ये थे आपके मिल्खा सिंह। अगला क्वेश्चन है, 1930 से अब तक कितने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो चुका है? कितने हो चुका है? 1930 से लेकर के अब तक कितने हुए हैं आप अब तक राष्ट्रमंडल खेल? तो ये आपके देख लेना वर्तमान में, इसमें तो 17 दिया है, ठीक है। इस समय देख लेना वर्तमान में कितने हो चुके हैं। और 50वां देखना, 50वां जो है वो है आपका कितना? 18वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 18वें राष्ट्रमंडल खेलों में जो 18वां हुआ है उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 50, 59 या फिर 64 या 71? तो जीते हैं उन्होंने कितने पदक? 50 पदक जीते थे। कितने? 50 वाले में जो 18वां राष्ट्रमंडल खेल था उसमें भारत के द्वारा 50 पदक जीते गए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो थे वो आपके 50 क्वेश्चन थे, टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित थे। और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो पिछली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।